Good morning, dear students. This is our second lecture of Fourier series. So in previous lecture, I explained the Fourier series for different intervals. So once again, I revise all that. Okay. So here we are going to study Fourier series for full range. Okay. तो हाफ रेंज के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बट यहाँ पर हमें कौन से स्टार्टिंग में कौन से स्टडी करने हैं, फुल रेंज. और फुल रेंज किसे कहेगी, है ना. तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने कौन सी रेंज के लिए फोरियर सीरीज ली थी, C,C+2L, है ना. और इसी से हमने दो केसेस यहाँ पर रिड्यूस की थी. कौन सी 0,2L और 0,2π. तो हम इसे फुल रेंज सीरीज कहेंगे, क्योंकि हमने अगर 0,2L का या तो फिर 0,2π का हाफ पार्ट कंसिडर किया तो हमें क्या मिलता है, 0,π. ओके, सो 0,π, 0,L, दीज आर द हाफ रेंज फोरियर सीरीज. बट यहाँ पर हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं, फुल रेंज फोरियर सीरीज. हाँ, और भी एक केस इसमें आती है -π, है ना. -π, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फुल रेंज, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने -π, का हाफ पार्ट कंसिडर किया तो हमें क्या मिलेगा, 0,π. दैट मीन्स दिस इज अगेन full range Fourier series. So in next lecture I will explain Fourier series for -π to π. So let us see, recall the formulas. हाँ, so Fourier series for C to C plus twice L. तो यहाँ पर क्या होती है, A0/2. यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए हम सम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से. 0 के बाद क्या, 1. ओके, तो यहाँ पर 1, n varies from 1 to infinity. Then here we take an and here we take bn. an के साथ में कौन सी टर्म आती है, कोसाइन टर्म. bn के साथ में लेनी है साइन टर्म. ओके, सो an cos nπx/l प्लस bn sin nπx/l. और a0 का फॉर्मूला है 1/l इंटू इंटीग्रेशन हम लेंगे अपने गिवन इंटरवल पर, है ना, C,C+2L. अगर आपका इंटरवल 0 to 2L है तो यहाँ पर लिमिट्स आएगी 0 to 2L, राइट. एंड हियर f of x dx. an का फॉर्मूला आएगा 1/l इंटू इंटीग्रेशन ऑन इंटरवल f of x इंटू, हाँ, an के साथ में कौन सी टर्म आती है, कोसाइन टर्म. सो cos nπx/l dx. वैसे ही bn का फॉर्मूला 1/l इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल f of x इंटू bn के साथ में आती है साइन की टर्म, तो साइन nπx/l. दिस इज फोरियर सीरीज फॉर C to C+2L. वैसे ही अगर मैंने C को 0 से रिप्लेस किया तो दिस इंटरवल रिड्यूस इनटू 0 to 2L. अब इसमें चेंजेस क्या क्या होगी देखिए. तो यहाँ पर f of x आएगा अपना अगेन A0/2. समीशन स्टार्ट होगी 1 से, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, A0, है ना. सो समीशन स्टार्ट होगी 1 से. सो n वेरीज फ्रॉम 1 to n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity an. फिर से यहाँ पर कोसाइन टर्म प्लस bn इंटू साइन nπx/l. हाँ, अब a0 के फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, 1/l इंटू इंटीग्रेशन ऑन इंटरवल, गिवन इंटरवल क्या है अपना इंटरवल, 0 to 2L. सो यहाँ पर लिमिट रहेगी 0 to 2L. बाकी फॉर्मूला एज इट इज. वैसे सेम चेंज यहाँ पर, बाकी फॉर्मूला एज इट इज, ओनली चेंज ऑफ लिमिट्स. गॉट दिस. ओके, ना यहाँ पर अगर मैंने L को पाई से रिप्लेस किया तो देखो, जब आपका इंटरवल पाई के फॉर्म में रहता है तब एंगल में पाई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जनरली एंगल क्या लेते हैं, nπx/L. यहाँ पर भी एंगल nπx/L. बट इफ इंटरवल इज इन टर्म्स ऑफ पाई, हाँ, इंटरवल में अगर पाई है तो एंगल में पाई नहीं रहेगा. आपको ये बात ध्यान में रखनी है. ओके, तो यहाँ पर आपका एंगल आएगा सिंपली nx, यहाँ पर पाई नहीं आएगा. ओके, और L की जगह पर क्या है, पाई, है ना. सो एंगल क्या लेना है, जब इंटरवल पाई के फॉर्म में सिंपली nx, है ना. तो सिमिलरली यहाँ पर अगर एंगल nx है तो फॉर्मूले में भी क्या आएगा, एंगल nx. ओके, दूसरा L की वैल्यू हमने क्या ली है, पाई. तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, 1/π. यहाँ पे भी 1/π, सेम 1/π इंटू इंटीग्रेशन ऑन गिवन इंटरवल क्या है, इंटरवल 0 to 2π. सो लिमिट्स क्या लेने हैं इंटीग्रेशन के, 0 to 2π. बाकी फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एंगल हमने चेंज किया है. फिर से एक बार ध्यान में रखना है,
अगर इंटरवल में पाई दिया है तो एंगल में पाई नहीं रहेगा, आपका एंगल सिर्फ क्या रहेगा, एन एक्स। ओके, तो दीज आर द फोरियर सीरीज फॉर फुल रेंज इंटरवल और फुल रेंज। एक और भी फुल रेंज है माइनस पाई कॉमा पाई, मैंने अभी अभी आपको बोला है कि अगले वीडियो में मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, देन मैंने कल के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी लिख के दी थी, है ना, सो आपको वो रिकॉल करनी है। सो वंस अगेन आई रिपीट फ्यू फॉर्मूले। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस। वैसे डेरिवेटिव के लिए अपोजिट होता है ना, डी डी एक्स ऑफ कॉस एंड डी डी एक्स ऑफ साइन। हाँ, तो यहाँ पर क्रॉस देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, एंड डी डी एक्स ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन आफ्टर दिस वन मोर थिंग, साइन जीरो इक्वल्स टू साइन एन पाई इक्वल्स टू साइन 2n पाई, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 0। बाद में cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 टू द पावर n। और इसी फॉर्मूला का यूज करके cos 2n पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1 टू द पावर 2n। और निगेटिव की अगर इवन पावर रहती है, 2 आया मतलब क्या है, इवन पावर। निगेटिव की इवन पावर ऑलवेज क्या होती है, +1। सो रिमेंबर दिस, cos n पाई आएगा -1 टू द पावर n, cos 2n पाई आएगा -1 टू द पावर 2n, दैट मीन्स 1। ओके, और वैसे ही cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कोसाइन की वैल्यू आएगी -1। या तो फिर अगर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो देखिए यहाँ पर cos, समझो मुझे चाहिए 5 पाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 5 पाई की वैल्यू आएगी -1 टू द पावर 5, है ना। और निगेटिव की ऑड पावर क्या आती है, निगेटिव। और वैसे अगर आपको पूछा है cos 20 पाई, तो इसकी वैल्यू आएगी -1 टू द पावर 20, है ना। तो निगेटिव की इवन पावर आती है +1, लाइक दिस। ओके, सो इन दिस वे वी फाइंड value of any cosine or sine function. Okay, now we turn towards example. So here I take first example. Find the Fourier series of x square in interval 0, 2 pi. So see, first example, example 1, find the Fourier series of f of x equals to x square in 0 less than or equals to x less than or equals to 2 pi। या तो फिर आपको यहाँ पर सीधा इंटरवल के फॉर्म में भी दे सकते हैं, दैट इज 0, 2 pi। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, तो गिवन f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड इट इज डिफाइंड इन इंटरवल क्या है, 0, 2 pi। सो हम फोरियर सीरीज कौन से इंटरवल के लिए कंसिडर करेंगे, 0, 2 pi के लिए, है ना। तो अभी अभी हमने फोरियर सीरीज डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफाइन की थी। ओके, सो फोरियर सीरीज ऑफ f of x इन 0, 2 pi इज अपना स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज f of x इक्वल्स टू, हाँ, सो स्टार्ट होता है 0 से, a0/2 प्लस 0 के बाद समीशन स्टार्ट होगी 1 से एंड वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, है ना। और वेरी सिंपल, यहाँ पर हम लिखेंगे an और यहाँ पर लिखेंगे bn। और हमें मालूम है an के साथ हम कौन सी टर्म लेते हैं, कोसाइन टर्म लेते हैं, bn के साथ लेते हैं हम साइन टर्म। हाँ, अब केयरफुली एंगल लेना है ना। तो आपका इंटरवल पाई के फॉर्म में है, मतलब एंगल में पाई नहीं आएगा, तो आपका एंगल क्या आएगा, सिंपली एन एक्स। एंगल पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है।
एंगल क्या आएगा एन एक्स। सेकेंडली आपकी एल की वैल्यू क्या आएगी, इसे अगर हमने 0,2L से कंपेयर किया तो आपकी एल की वैल्यू आएगी पाई, है ना। हाँ, सो वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब क्या करना है हमें, सिर्फ अपना टास्क क्या है, सिर्फ A0, AN और BN को फाइंड करना है और फाइनली इसमें पुटअप करना है ना। इट इज सो सिंपल। सो A0 का फॉर्मूला होता है 1/, हाँ L मतलब क्या है यहाँ पर पाई, 1/पाई इंटू इंटीग्रेशन लेंगे हम गिवन इंटरवल पर, दैट मीन्स 0 से 2 पाई पर एफ ऑफ एक्स dx। बट अपना एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो आएगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3, सो 1/पाई x³ 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। और लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इक्वल्स टू 1/पाई x की जगह पर अगर मैंने 2 पाई पुट किया तो 2 पाई का क्यूब आएगा 8π³ माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, 0 पुटअप किया तो कंप्लीट टर्म 0 बनेगी। ओके, 0 नहीं भी लिया यहाँ पे तो भी चलेगा। हाँ, इक्वल्स टू, अब क्या होगा, ये 0 तो है, मतलब अपने पास सिर्फ क्या है 8π³ पाई गेट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा 8π²/3। तो ये क्या है अपना A0, है ना, एक वैल्यू तो हमें मिल गई इजीली। ओके, अब क्या फाइंड करना है हमें, AN, है ना। वी नो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1/पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑन इंटरवल दैट इज 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस, इंटरवल में पाई है मतलब एंगल में पाई नहीं रहेगा, एन एक्स dx। ओके, अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है, क्या है अपना एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, सो 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई x² cos nx dx। हाँ, अब इसके इंटीग्रेशन के लिए अब यहाँ पर हमें एक नया कंसेप्ट यूज करना है, दैट इज जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पढ़ा है, सो लेट अस रिकॉल सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस फाइंड करते हैं। क्या करते हैं हम, 2 फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है तो उसका इंटीग्रेशन हम सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फाइंड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है तो उसका इंटीग्रेशन फाइंड करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहले हम सिंपल बाय पार्ट्स देखते हैं। तो क्या करते थे आप सिंपल बाय पार्ट्स में, जैसे कि पहले हम जो आपके फंक्शन है यूवी अकॉर्डिंग टू LIATE लिएट रूल आप चूज करते हैं, है ना। तो पहले क्या करना है, चूज यूवी अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, है ना, LIATE, दैट इज लॉगरिथमिक, इनवर्स, अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, है ना। हाँ, यूवी प्रॉपर चूज करने के बाद समझो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ यूवी dx फाइंड करना है। क्या करते थे हम सिंपल बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और बाद में हम इसको इंटीग्रेट करते थे। दिस वॉज सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमें क्या यूज करना है, जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या है आपका सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नाउ वी सी जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जनरलाइज्ड बाय पार्ट्स में भी स्टार्टिंग टर्म सेम रहेगी। क्या लेते हैं हम स्टार्टिंग टर्म, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। हाँ, और एक बात है यहाँ पर, हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स के लिए हम यूज करने वाले हैं अपर डैश, लाइक u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश, हाँ, u4 डैश, है ना। तो ये जो अपर डैश है ये क्या डिनोट करेंगे, डेरिवेटिव्स। और जो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के लिए हम यूज करेंगे लाइक v1, v2, v3, v4 एंड सो ऑन। हाँ, अब v1 मतलब क्या,
v को हम 1 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? v को 1 टाइम इंटीग्रेट। v2 मतलब क्या? v2 का मतलब है कि हाँ, v1 क्या होता है? v1 अगर हमने v को 1 टाइम इंटीग्रेट किया तो v1 आएगा। v2 मतलब v1 को इंटीग्रेट करना। ओके, v3 मतलब क्या? v2 को इंटीग्रेट करना, लाइक दिस। तो डैश हम यूज करेंगे डेरिवेटिव के लिए और जो लोअर सफिक्सेस है वो यूज करेंगे हम इंटीग्रेशंस के लिए। ओके, उसके बाद में देखिए जनरलाइज बाय पार्ट्स क्या है वो हम देखते हैं। सो जनरलाइज बाय पार्ट्स होता है, हाँ, सो इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू, हाँ, सिंपल बाय पार्ट्स की स्टार्ट हम कैसे करते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, मतलब हम v का इंटीग्रेशन लेंगे। और अभी अभी मैंने बताया है इंटीग्रेशन ऑफ v को हम क्या डिनोट करते हैं? v1। ओके, सो u v1, बाद में यहाँ पर प्लस साइन थी, अब लेनी है माइनस साइन, मतलब हम क्या करने वाले हैं? अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेने वाले हैं। ठीक है, सो माइनस। अब क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो u का डेरिवेटिव आएगा u डैश, v1 का डिफरेंशिएशन आएगा इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ओके, सो u डैश और v1 का इंटीग्रेशन आएगा v2, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सो प्लस u डैश को डिफरेंशिएट किया u डबल डैश, v2 को इंटीग्रेट किया v3 आएगा। अब अल्टरनेट प्लस माइनस, सो नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस, u डबल डैश को डिफरेंशिएट किया ट्रिपल डैश आएगा, v3 को इंटीग्रेट किया तो v4 आएगा। ओके, अप टू सो ऑन। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वैनिश नहीं होता है ना। और आफ्टर सम स्टेप्स डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन गेट वैनिश्ड। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सिर्फ स्टार्ट अपनी सिंपल बाय पार्ट्स की जैसी करनी है। ओके, क्या करनी है? स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बाद में क्या करना है? अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेनी है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते जाना है। ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करनी है? जब तक फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं पर वैनिश नहीं होता। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ पर सिंपल बाय पार्ट्स क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x² होने के कारण आपने अगर सिंपल बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। ओके, सो टू अवॉइड ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस वी प्रिफर जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, so first of all we choose u and v according to D8 rule. So x² is algebraic, cos is trigonometric. So what comes first? Algebraic comes first. So x² is our u, cos nx is our v. Okay, और जनरलाइज्ड बाय पार्ट्स फिर से देखिए क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड को इंटीग्रेट करना है, प्लस फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकेंड को इंटीग्रेट, है ना। और ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करनी है। ओके, सो देखिए यहाँ पर an आएगा 1/π इंटू, हाँ, अब क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है ना, u को एज इट इज, दैट इज x² एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन का क्या लेना है? इंटीग्रेशन। अभी मैंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है? साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है? माइनस कॉस, है ना। सो यहाँ पर देखिए u हमने एज इट इज रखा, अब v को इंटीग्रेट करना है तो cos nx का इंटीग्रेशन आएगा sin nx, लेकिन हमें एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होगा, दैट मीन्स n। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट पुट करने वाली हूँ, फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट ब्रैकेट में रखने वाली हूँ, सेकेंड फंक्शन को सेकेंड ब्रैकेट में रखने वाली हूँ। स्टार्टिंग आपको करेक्ट करनी है सो दैट एंडिंग भी आपकी करेक्ट होगी। ओके, सो स्टार्टिंग क्या की हमने? u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, और यहाँ पर v का इंटीग्रेशन हमने डायरेक्टली लिखा है। बाद में क्या करते जाना है? अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेनी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव थी साइन, सेकेंड टर्म के लिए निगेटिव। अब क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते जाना है, सेकेंड ब्रैकेट को इंटीग्रेट करते जाना है, ध्यान में रखना है। फर्स्ट ब्रैकेट डिफरेंशिएट, सेकेंड ब्रैकेट इंटीग्रेट। हाँ, अब x² का डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू, अब साइन nx का
इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एन एक्स, और यहाँ पर हम एन एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, मतलब एन से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पर एक और एन आएगा, सो वी गेट यहाँ पर एन स्क्वायर। ओके, फिर से देखिए फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एन हुआ है क्या, नहीं, मतलब फिर से हमें अगली टर्म लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस लिया था, अब नेक्स्ट टर्म के लिए हम लेंगे प्लस साइन, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। ओके, सो प्लस, अब क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, सेकंड ब्रैकेट को इंटीग्रेट करना है, तो ये माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, साइन, है ना। तो कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, बट माइनस साइन ऑलरेडी है, सो माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा एन क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, तो अगली टर्म्स आएगी क्या, नहीं, सो नेक्स्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो इन दिस वे वी अप्लाई जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टू इंटीग्रेट प्रोडक्ट और टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ओके, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन को लिमिट्स भी थे भाई, सो हमें क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। क्या है अपनी लिमिट, 0 to 2π। ओके, अब an इज इक्वल्स टू 1/π एज इट इज रहेगा। अब अपर लिमिट पहले हम इवेल्युएट करेंगे, है ना। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका हम अपर लिमिट लेंगे और लोअर लिमिट लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 2π पुट अप की, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2π स्क्वायर, दैट इज 4π स्क्वायर। ओके, इनटू साइन ऑफ n इंटू एक्स की वैल्यू क्या पुट अप कर रहे हैं हम, 2π, है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन n इंटू 2π, दैट इज साइन 2nπ। बट मैंने ऑलरेडी बताया है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई, साइन 2π, 3π, दैट मीन साइन 2nπ इक्वल्स टू क्या होता है, 0, है ना। साइन 2nπ की वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब ये कंप्लीट टर्म अपने 0 होने वाली है। ओके, सो दिस कंप्लीट टर्म बिकम 0, ठीक है। क्यों 0 आ रही है, बिकॉज यहाँ पर x की वैल्यू 2π से रिप्लेस की, तो मिलेगा साइन 2nπ, और साइन 2nπ क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म के लिए हमने अपर लिमिट अप्लाई किया, इसी के लिए अगर हमने लोअर लिमिट अप्लाई किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। x की वैल्यू 0 पुटअप करने पर यहाँ पर 0 आएगा, 0 इंटू दिस टर्म, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसका लोअर लिमिट भी आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मुड़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस टर्म में हम x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 2π, तो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 2π, 2 इंटू 2π क्या आएगा, 4π, है ना, 4π इंटू कॉस ऑफ n इंटू 2π, दैट इज कॉस 2nπ अपॉन n स्क्वायर। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं फर्स्ट टर्म भी पहले लिखती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लगे तो हम उसको 0 रिप्लेस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 2π पुट की तो मिलेगा 4π स्क्वायर इंटू साइन 2nπ अपॉन n, और साइन 2nπ को हम नेक्स्ट स्टेप में लगे तो 0 रिप्लेस कर सकते हैं। आपने डायरेक्टली भी 0 किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेम टर्म का लोअर लिमिट के लिए हम पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, तो x की वैल्यू अगर 0 पुटअप की तो कंप्लीट टर्म क्या आएगी, 0। ओके, अब सेकेंड टर्म देखते हैं, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। अब हम इसका अपर लिमिट फाइंड करते हैं, तो 2 इंटू 2π आएगा 4π, कॉस ऑफ यहाँ पर आएगा 2nπ अपॉन आएगा n स्क्वायर। ये क्या हुआ इसका अपर लिमिट। और इसके लोअर लिमिट के लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए हम x की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, 0। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुटअप की तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट 0, तो कंप्लीट लोअर लिमिट आएगा 0। ओके, फिर से नेक्स्ट टर्म की तरफ मुड़ते हैं, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव, है ना। सो निगेटिव 2 इंटू साइन ऑफ, फिर से यहाँ पर x को हम 2π से रिप्लेस करते हैं, सो साइन 2nπ अपॉन n क्यूब, है ना। फिर से हमें मालूम है कि साइन 2nπ की वैल्यू क्या है, 0, सो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, 0।
आपने ये स्टेप अगर स्किप की और डायरेक्टली इन टर्म्स को जीरो भी रिप्लेस किया तो भी कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ओके, सो दिस इज अपर लिमिट। नाउ लोअर लिमिट के लिए पहले हम निगेटिव साइन लिखते हैं और लोअर लिमिट क्या है अपना x इक्वल्स टू 0। हाँ, तो यहाँ पर आएगा प्लस इंटू माइनस आएगा माइनस, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस 2 इंटू साइन 0 अपॉन एन क्यूब, 2 इंटू साइन 0 अपॉन एन क्यूब। बट साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए साइन 2n पाई को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, यहाँ पर भी साइन 2n पाई को रिप्लेस करेंगे 0 से, साइन 0 भी आएगा 0 और cos 2n पाई की वैल्यू क्या आएगी, cos 2n पाई आएगा माइनस 1 रेज टू पावर 2n, माइनस 1 रेज टू 2n क्या आता है प्लस 1, है ना। तो अगर मैंने ये सभी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप कर दी, सो देखिए अपनी an की वैल्यू आएगी, सो an विल बी an is 1 by pi इंटू ये टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई। हाँ, यहाँ पर हम 1 से रिप्लेस करते हैं तो 4 पाई इंटू 1 दैट इज 4 पाई अपॉन एन स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो सिर्फ बचा है अपने पास 4 पाई अपॉन एन स्क्वायर। पाई पाई गेट कैंसिल, सो अपने an की वैल्यू क्या मिलेगी, an आएगा 4 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ an। और मैं यहाँ पर मुझे ये रफ करना है इसलिए मैं a0 की वैल्यू भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेती हूँ। तो a0 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 8 पाई स्क्वायर बाय 3। ठीक है, इसे भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब क्या फाइंड करने का बाकी है, bn, जैसे हमने an के लिए किया था सेम bn के लिए, सिर्फ क्या चेंज आएगा bn के लिए, साइन कॉस की जगह पर सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन की टर्म आएगी। सो देखिए bn आएगा अपना 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स। हाँ, bn के लिए आएगी यहाँ पर साइन टर्म और इंटरवल पाई के फॉर्म में है इसलिए एंगल में पाई नहीं आएगा, सो nx dx। ओके, अब क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुटअप करनी है, सो 1 बाय पाई 0 to 2 पाई एक्स स्क्वायर साइन nx dx। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम, जनरलाइज बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, सो दिस इज आवर u एंड दिस इज आवर v, है ना। सो वी गेट 1 बाय पाई, हाँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लेकिन यहाँ पर मैं फर्स्ट फंक्शन के लिए ब्रैकेट डाल रही हूँ, सेकेंड फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट डालने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, है ना, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। हाँ, तो साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एन एक्स, बट एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, दैट इज एन। अल्टरनेट प्लस माइनस, सो माइनस फर्स्ट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ब्रैकेट को इंटीग्रेट, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस साइन भी यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन आता है सिंपली साइन, सो कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया तो ऑलरेडी किया नहीं है, यहाँ पर आएगा एन स्क्वायर, है ना। देन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस ली थी, अब क्या लेनी है प्लस साइन। फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा 2, सेकेंड ब्रैकेट का इंटीग्रेशन, हाँ अब यहाँ पर माइनस साइन ऑलरेडी है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो माइनस और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस, है ना। तो यहाँ पर आएगा कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया तो मिलेगा एन क्यूब, है ना। अब देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस ली थी अब क्या लेनी है माइनस, फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव 0, सो ऑल रिमेनिंग टर्म्स विल बी 0 और लिमिट क्या है अपने 0 to 2 पाई। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली ये वैल्यूज भी पुटअप कर सकते हैं। अगर आपको साइन 2n पाई मिलता है तो हम डायरेक्टली उसे 0 रिप्लेस करेंगे, cos 2n पाई मिलता है तो हम उसे 1 से रिप्लेस करेंगे और साइन 0 को हम रिप्लेस करेंगे 0 से। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करने पर मिलेगा 1 बाय पाई इंटू, हाँ अब हम इस फर्स्ट टर्म पर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। देखिए अपर लिमिट के लिए x की वैल्यू 2 पाई आएगी, सो 2 पाई का स्क्वायर आएगा 4 पाई स्क्वायर, है ना। हाँ, यहाँ पर माइनस साइन है तो ये माइनस साइन में आगे ले लेती हूँ, है ना। सो माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू कॉस
x की जगह पर 2 पाई अगर रख दिया तो मुझे मिलेगा cos 2n पाई, और cos 2n पाई क्या होता है -1/2n, दैट इज +1। तो मैं इस टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ +1 से, सो 1/n दैट इज 4π²/n। ओके, अब सेम टर्म का लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, सो माइनस लोअर लिमिट के लिए हम x को 0 से रिप्लेस करते हैं। तो x को अगर मैंने 0 से रिप्लेस किया तो 0 इंटू दिस ब्रैकेट हो जाएगा 0। ओके, अब नेक्स्ट टर्म की तरफ मुड़ते हैं। सबसे पहले आपको निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन, निगेटिव इंटू निगेटिव आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हमने x की वैल्यू 2 पाई रख दी तो यहाँ पर मिलेगा 4 पाई इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर मिलेगा साइन 2n पाई, बट साइन 2n पाई क्या होता है अपना, साइन 2n पाई होता है 0, है ना। तो अगर ये वाली टर्म 0 है तो कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगी, मतलब इसका अपर लिमिट क्या आएगा 0। माइनस लोअर लिमिट के लिए हम x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 पुटअप की तो कंप्लीट टर्म फिर से क्या बन जाएगी 0, मतलब इसका अपर लिमिट भी 0 है और लोअर लिमिट भी 0 है। अब मुड़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। अब इस पर हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर प्लस साइन है। ओके, सो प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ, x को 2 पाई से रिप्लेस किया, cos 2n पाई, और अभी अभी मैंने बताया cos 2n पाई की वैल्यू क्या होती है -1/2n, दैट इज इक्वल टू +1, है ना, क्या आएगा +1। ओके, सो यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू 1/n³ दैट इज 2/n³, माइनस इसके लोअर लिमिट के लिए अब हम x की वैल्यू क्या पुटअप करने जा रहे हैं 0, यहाँ पर इसकी टर्म नहीं है, मतलब आएगा 2, ओके, इंटू cos 0/n³, cos 0/n³, बट cos 0 क्या होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो हम इस cos 0 को 1 से रिप्लेस करते हैं, सो वी गेट यहाँ 2/n³। ओके, सो दिस इज लोअर लिमिट, अपर लिमिट भी 2/n³ मिला और लोअर लिमिट भी 2/n³ मिलेगा। सो 2/n³ 2/n³ गेट कैंसिल, है ना। तो सिर्फ क्या बचा है यहाँ पर -4π²/n, बाकी सभी टर्म्स तो 0 है, और यहाँ पर पाई पाई अगर कैंसिल किया तो आपको bn की वैल्यू मिलेगी -4, यहाँ से एक पाई कैंसिल हो जाएगा 4π/n। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ bn। तो यहाँ पर हमें a0 की भी वैल्यू मिली है, an और bn भी मिल चुका है। अब फाइनली क्या करना है, हमें फोरियर सीरीज लिखनी है। ओके, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज, मैंने इक्वेशन 1 यहाँ पर इरेज किया है ना, बट हमें अब फोरियर सीरीज लर्न है ना, तो हम फोरियर सीरीज लिख सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज f of x इक्वल्स टू, बट यहाँ पर अपना f of x क्या है x², f of x इक्वल्स टू क्या आएगा a0/2, a0 की वैल्यू 8π²/3 है, सो a0/2 क्या आएगा 8π²/3/2, है ना, a0 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 इस 8 को डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 4π²/3, a0/2 की वैल्यू क्या मिलेगी 4π²/3, प्लस यहाँ पर हमने a0 लिया था, अब क्या समीशन स्टार्ट होगी 1 से, है ना, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब an की वैल्यू क्या है 4/n² इंटू cos nx, प्लस bn की वैल्यू क्या है -4π/n इंटू sin nx। Okay, so this is required Fourier series. Okay, so this completes our solution. Okay, it's very simple. Just remember the Fourier series for the interval 0 to 2 pi. Also, remember the formulas of a0, an and bn. Okay, also what are the integrations of sine, cosine, what are the values of sine 2n pi, cos 2n pi, cos 0, etc. Okay.